नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुट्टा यूँ कहता है यहाँ तो दलित लोग रहे हैं, यहाँ तो वाल्मीकि हैं, यहाँ तो चमार हैं, यहाँ तो भंगी हैं, यहाँ नहीं लेने के। मैंने बहुत लोगों की खुशामदेद, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। कुछ शरारती तत्व हैं, केवल ये उनकी मन गढ़ंत बातें हैं। मोहल्ले वालों को ऐतराज़ नहीं है, जैसे कि हर समाज में होते हैं कुछ वैसे ही लोग होते हैं जो हर वक्त ये रहते हैं कि कहीं से हमारे दो पैसे हमारे हाथ लग जाएं। भरतिया कॉलोनी में एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है कि यहाँ मुस्लिम ने मकान लिया है, आपने वो मकान ख़रीदा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं मकान के लिए बेच करता हूँ, पुराने मकान ख़रीदता हूँ और उन्हें रिपेयरिंग करा के उन्हें थोड़े उच्च रेट पर बेच देता हूँ। सेल परचेज का काम है मेरा। तो ये नमाज का और इस तरीके से कि भाई यहाँ पर कार्यालय बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर क्यों विवाद हुआ, क्या वजह थी? देखिए, जो कुछ शरारती तत्व हैं, केवल ये उनकी मन गढ़ंत बातें हैं कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, 30 आदमी रह रहे हैं, 35 आदमी रह रहे हैं, 70 आदमियों ने नमाज़ पढ़ी है। ये सर बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं उस दिन जुमे का दिन था, फ्राइडे था, और जुमे की जो नमाज है मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसे घर पे कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो केवल मस्जिद में ही होती है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पे 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है। तो जिस व्यक्ति से आपने मकान ख़रीदा है वो किस समाज से? देखिए, जिस आदमी से मैंने मकान ख़रीदा है वो ये मकान बैंक में रखा हुआ था, बंधक था, और उस आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो व्यक्ति वाल्मीकि समाज से है और उस व्यक्ति ने मुझे बैंक के द्वारा दिलाया है, ये मकान दिलाया है। अच्छा, जो मकान का मालिक था उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो मोहल्ले वालों को एतराज़ कैसे होगा? देखिए, मोहल्ले वालों को ऐतराज़ नहीं है, जैसे कि हर समाज में होते हैं कुछ वैसे ही लोग होते हैं जो हर वक्त ये रहते हैं कि कहीं से हमारे दो पैसे हमारे हाथ लग जाएं। केवल वही लोग इस चीज़ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सही व्यक्ति एक भी नहीं है उसमें। सद्भावना, जो आपका गठबंधन का नाम दिया है आपने, सद्भावना 4 पार्टियों का गठबंधन है, तो उसका कार्यालय वहाँ पर बनाया जा रहा था, तो सद्भावना का मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी पार्टी आवाम हिंद पार्टी है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इससे अलग 3 पार्टियाँ और हैं। ये 4 पार्टियों का गठबंधन है और उसका नाम सद्भावना मंच दिया गया है। इस सद्भावना मंच का जो काम है हिंदू मुस्लिम एकता है, पिछड़े अति पिछड़े और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने का काम इसका है, और इसी पर यह काम करता है सद्भावना मंच। सद्भावना मंच में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम हैं और 2 हिंदू हैं। तो जिस तरीके से ये विवाद बढ़ा कि मुस्लिम हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम व्यक्ति ने मकान खरीदा, तो क्या ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है कि कोई हिंदू की बस्ती में या कोई हिंदू मुसलमान की बस्ती में मकान नहीं खरीद सकता? देखिए, देश आज़ाद है और ये मौलिक अधिकार है। देश का कोई भी नागरिक कहीं भी भारत में मकान ले सकता है, किसी भी जाति में ले सकता है, किसी भी धर्म में ले सकता है। ये उसका अपना निजी पर्सन है, निजी सवाल है, निजी क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बाबा राम भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान इसकी इजाज़त देता है। आपका खाना क्या है, आपका पहनना क्या है, आप कहाँ रहना चाहते हो, ये आपका अपना निजी है। तो मकान में कुछ महिलाएं भी रह रही थी, बताया गया कि मुस्लिम महिलाएं और कुछ लोग वहाँ पे रह रहे थे। देखिए, वहाँ पे 3 मज़दूर रह रहे थे, जो कि उनमें से एक देवबंद का है, 2 मुजफ्फरनगर के हैं। जो देवबंद वाला है उसे डेली अप डाउन करना पड़ रहा था, और वो उसकी आर्थिक स्थिति और बहुत गरीब घर से है, वो होटल का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने इसलिए अपनी जो वाइफ है उनकी, जिसकी एज लगभग 40 साल की है, वो वहाँ पे बुला रखी थी खाना बनाने के लिए, और वो बहुत ही गरीब लोग हैं। वहाँ पे वो रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि ये विरोध भी हो सकता है? आपने हिंदू बहुल इलाके में जो है मकान ख़रीदा है। नहीं, इसमें विरोध जैसा कुछ है भी तो नहीं। विरोध किस चीज़ का होगा? कोई वहाँ पे रह तो नहीं रहे थे। हमने कोई रहने के लिए तो मकान नहीं बनाया था जो वहाँ पे विरोध होगा। इसमें क्या उसकी बात है? विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने कोई शिकायत उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई? नहीं, अभी हमने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमें हर तरह सपोर्ट कर रहा है और उनकी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट है। कानून के अनुसार हमने मकान लिया है, वो इससे संतुष्ट है। जी, आपका नाम? अशोक भारती, कहाँ रहते हैं? नई मंडी, पटेल नगर। अच्छा, एक मकान का विवाद चल रहा है कई दिन से भरतिया कॉलोनी में, आपने किसी को मकान बेचा है? नदीम भाई हैं,
नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हज़ारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ ही कहता, यहाँ तो दलित लोग रहे हैं, यहाँ तो वाल्मीकि हैं, यहाँ तो चमार हैं, यहाँ तो भंगी हैं, यहाँ नहीं लेने के हम। तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकों में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम जो ऑल इंडिया अवामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है? उन्होंने ही मेरा लोन तारा जी बेचारों ने। किन्होंने? नदीम भाई नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने? उन्हें सबको पता था जी। वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी, जब भी किसी का फ़ोन आवे था हम पहुंच जाते चाबी ले गए। और बहुत से आदमी बगैर फ़ोन करे हमें वहाँ पहुँच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कहते थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे हैं। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के और बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये तो फ्री में ही जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए थे, डीएम को पैसे जमा हो गए थे, लोग अदालत में चलाए हो केस। ये तो 6 जगह जाके फिर नदीम भाई को किसी ने, मेरे मित्र ने, किसी ने मुझे नदीम भाई से मिलाया। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा चिंता न करो, हमें आपको परेशान नहीं होने देने के। उन्होंने बेचारों ने 8 दिन में ही ये मकान बैंक से छुड़ाया और हम मुझे मुफ्ती दिलाई। अच्छा, नीलामी तक ये नौबत आई तो? हाँ जी, नीलामी। उससे पहले आपके पास कोई आया इन लोगों में से? नहीं जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई साहब। बहुत खुशकिले में थे और टोंट कसे थे। हालांकि मेरा एक सबसे छोटा बच्चा है, वो कोठी पे जब भी जावे था, जब भी छेड़े थे, यूँ कहते कब आ रहे कोठी पे, कब आ रहे कोठी पे। तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से नदीम के खिलाफ माहौल बन रहा है, हाँ जी, विरोध चल रहा है, तो क्या हाँ कहना चाहोगे इसका? मैं क्या कह सकूँ, आप मुझे बताओ। अब मान लीजिए कोई किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी या नारेबाजी या उन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहा, तो बताओ मैं क्या कह सकूँ। वहाँ लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे थे रहना। आपके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है? हैं जी, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है? अजी वहाँ बहुत बार मेरे साथ लोगों से तू मैं हुई। वे मेरे मकान की पेड़ी पे बैठ के शराब पिए थे, मैंने ऐतराज उठा, तो इस वजह से वे मेरे से खिलाफ है। क्या इसी वजह से आपने मकान बेचा? यही कारण है जी, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ शराबी कबाबी ज़्यादा हैं, चरसी शराबी कबाबी हर टाइम पेड़ियों पे बैठे रहे, हर टाइम हर आदमी परेशान है उनसे। अच्छा, हिंदू कॉलोनी में अगर कोई मुस्लिम मकान खरीदता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता जी, मैं तो इस बात को मानता नहीं। मुस्लिम कॉलोनियों में हिंदुओं ने बहुत मकान बना रखे। अगर मुस्लिम ऐतराज़ ठान लगे कि इस हिंदू को यहाँ से काट दो, फिर काट देगा कोई, ऐसा हो जाएगा कोई। इसका कोई ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में मॉडर्न मकान नहीं ले सकता?